3 लोकसभा सीटों और 2 दर्जन से ज्यादा विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे क्या कहते हैं, क्या कहानी बताते हैं ये। इन नतीजों से यूपी सहित 5 राज्यों के आगामी चुनावों को लेकर क्या संकेत मिलता है, ये सवाल आपके मन में होगा और इसका जवाब भी स्पष्ट है, क्योंकि बीजेपी की विरोधी पार्टियों के लिए ये संकेत बेहतर नहीं है। खासतौर पर यूपी में, जहां लंबे समय से किसान आंदोलन चल रहा है। पश्चिमी यूपी के किसान पिछले 1 साल से हरियाणा और पंजाब के किसानों के साथ सड़कों पर हैं। उनकी लड़ाई बीजेपी सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ है। पिछले 12 महीनों से किसान बीजेपी सरकार से कानून वापस लेने को कह रहे हैं, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार उन्हें बिल्कुल भाव नहीं दे रही है, जबकि सैकड़ों किसानों ने आंदोलन में अपनी कुर्बानी दे दी। सवाल यही है कि बीजेपी पर किसान आंदोलन का कोई असर क्यों नहीं हो रहा है। इस सवाल का जवाब है हरियाणा की एलनाबाद सीट पर हुआ उपचुनाव। इस सीट के नतीजे से आपको पता चल जाएगा कि बीजेपी किसान आंदोलन को लेकर बेफिक्र क्यों है और क्यों किसानों के साथ इस देश की जनता को भी सोचने की जरूरत है। पहले बात एलनाबाद उपचुनाव के नतीजों की, उसके रुझान की। दरअसल हम एलनाबाद सीट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसान आंदोलन का मुख्य असर खासतौर पर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में देखने को मिला है। एलनाबाद सीट पर इंडियन नेशनल लोक दल के नेता अभय सिंह चौटाला को 43% से ज्यादा वोट पड़े हैं और वो सबसे आगे हैं। उनके पास 6000 से ज्यादा वोटों की लीड है। इसी सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार गोविंद कांडा दूसरे नंबर पे हैं और उन्हें 59,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। एलनाबाद को इनेलो का गढ़ कहा जाता है। अभय सिंह चौटाला पिछली बार के विधानसभा चुनाव में इसी सीट से जीते थे और बाद में किसानों के समर्थन में इस्तीफा दे दिया था। फिर उपचुनाव की घोषणा हुई तो मैदान में उतर आए। एलनाबाद में कांग्रेस के पवन बेनीवाल को 20,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। अब आप सोचिए कि जिस हरियाणा में पिछले 1 साल से किसान आंदोलन चल रहा है, वहां बीजेपी के उम्मीदवार को 59,000 से ज्यादा वोट मिलते हैं, तो फिर कहने को रही क्या जाता है। लेकिन एक चीज पता चल जाती है कि बीजेपी के समर्थक अब भी उसके साथ खड़े हैं और बहुत कुछ ज्यादा नहीं बदला है। किसानों को अपनी रणनीति बदलनी होगी, जनता के बीच अपनी बात पहुंचानी होगी। अगर ऐसा होता तो ये 59,000 वोट एलनाबाद में, हरियाणा में बीजेपी को नहीं मिलते। अन्यथा अन्नदाता के लिए रोड पर बैठने के सिवा कोई विकल्प नहीं बचेगा। सारे किसान रोड पर आ जाएंगे। एलनाबाद का उपचुनाव परिणाम उत्तर प्रदेश को लेकर भी बीजेपी विरोधी पार्टियों के लिए सबक है। एक सीट पर जब बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस, सपा, बसपा और ओवैसी के उम्मीदवार होंगे तो बीजेपी को हराना आसान नहीं होगा। याद रखिए कि पश्चिमी यूपी में जाटों की बड़ी संख्या है तो मुसलमान भी बहुत हैं और ओवैसी वहां धुआंधार रैली कर रहे हैं, तो इसका फायदा बीजेपी को ही होने वाला है, क्योंकि वोट बटेगा। और जब 59,000 वोट हरियाणा में बीजेपी को मिल रहा है तो सोचने वाली बात है कि यूपी में, पश्चिमी यूपी में क्या हाल होगा। अगर बीजेपी के खिलाफ हरियाणा में किसान सड़क पर नहीं होते तो शायद एलनाबाद सीट भी चौटाला के हाथ से निकल जाती। इसलिए यूपी की सियासी पार्टियों को सोचना होगा, अन्यथा किसान आंदोलन से सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। एलनाबाद का चुनाव सपा, बसपा और कांग्रेस के लिए एक रिमाइंडर है